गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हम अपने कुछ दैनिक जीवन में कुछ क्रियाकलाप जो है करते हैं, उन उदाहरणों से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे हमारे दैनिक जीवन में होने वाली जो घटनाएं जो होती हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका दूध से दही का बनना एक प्रकार से मतलब क्या होता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उसी प्रकार से कोयले का जलना, भोजन का पकना, लोहे की कील पर जंग का लगना, है ना। तो आप सभी ने, है ना, ये सभी घटनाएं जो है आप लोगों ने देखा होगा। और यदि हम इसका अवलोकन करें कि वास्तविक रूप में यह जो है किन कारणों से होता है, तो इसका एक ही मतलब समझ में आता है कि इसमें क्या होता है, आपका कुछ परिवर्तन होता है। तो कुछ परिवर्तन होता है मतलब क्या, इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके कारण से इसमें क्या होता है, आपका बदलाव जो है होता है। सभी घटनाओं में, है ना, परिवर्तन के बाद में वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ ना कुछ क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, है ना, आप सभी ने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किए होंगे। तो है ना, ये आपका क्या है, मतलब एक प्रकार से क्या है, हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में इस अध्याय के अंतर्गत, है ना, विस्तृत रूप में इसका हम जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। तो आइए हम इसे कुछ पाठ्य पुस्तक में दिए हुए कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके, है ना, प्रथम जो क्रियाकलाप है ना, जिसमें कुछ सामग्री आपको लिया गया है। एक आपका वाच ग्लास है, आवश्यक जो सामग्री है आपका मैग्नीशियम, है ना, रिबन लिया गया है और माचिस लिया गया है, आपका एक होल्डर लिया गया है ना, जिसको चिमटी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या किया गया है ना, एक रिबन जो होता है उसको क्या करते हैं, चिमटी के माध्यम से पकड़ करके, है ना, उसके एक किनारे को, है ना, उसको मतलब जलाया गया है। अब है ना, जब क्या होता है, रिबन जो है ना, जलना जब प्रारंभ कर देता है तो आप देखे होंगे जलने के पश्चात में, है ना, उससे कुछ चूर्ण जो है प्राप्त होते हैं जिसे वॉच ग्लास में एकत्रित कर लिया गया है ना। तो इसको हम, है ना, चित्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है यहाँ पर, है ना। तो आपका क्या है, आपका वॉच ग्लास है ना, एक चिमटी है और ये आपका क्या है, मैग्नीशियम रिबन होता है जिसके माचिस के माध्यम से इसको जलाया गया है। जलने के पश्चात में आप देखेंगे कुछ चूर्ण जो है ना, गिरता है, जो सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, जो वॉच ग्लास जो होता है वहाँ पर उसको एकत्रित कर लिया जाता है। तो यह जो सफ़ेद रंग का जो चूर्ण होता है, यही क्या होता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, है ना, जो चूर्ण है वो वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है तथा मैग्नीशियम के बीच में क्या होता है, अभिक्रिया होती है। क्या होती है, आपका एक प्रकार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है होता है, जिसके कारण से मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, है ना, दोनों जो है आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो जाते हैं, आपका परिवर्तित जो है हो जाते हैं। तो है ना, इसका जो जलीय विलयन जो होता है ना, ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति के कारण से लाल लिटमस पत्र जो होता है उसको क्या कर देता है, आपका नीला जो है कर देता है। यहाँ पर हम इसको एक समीकरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आपका क्या है, आपका मैग्नीशियम है, जब इसको क्या करते हैं, आपका मतलब जलना क्रम कब प्रारंभ करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, कोई भी वस्तु जो है। तो मैग्नीशियम जो होता है आपका ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेता है, आपका क्रिया कर लेता है और क्या बनाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि समीकरण जो संतुलित है कि नहीं। तो इस तरह का जो पद होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका
अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? अभिकारक बोला जाता है, यानी कि जो क्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है? आपका अभिकारक जो है कहलाता है। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप है ना प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? आपका उत्पाद जो है कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि समीकरण संतुलित है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इस पद में आप देखेंगे मैग्नीशियम 1 है, लेकिन आपका ऑक्सीजन कितना है? आपका 2 है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ उत्पाद की तरफ यहाँ आप 2 लगा दीजिए। अब यहाँ पर आप अवलोकन करिए कि ऑक्सीजन 2 हो गया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया, लेकिन इस तरफ देखेंगे आप अभिकारक की ओर, है ना। ऑक्सीजन तो 2 है, लेकिन आपका मैग्नीशियम क्या है? आपका केवल 1 ही है। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? 2 लगा दीजिए। तो इस प्रकार से है ना ये जो है क्या होता है? आपका समीकरण जो है संतुलित भी हो जाता है। तो आपको देखना है कि अभिकारक जो क्रिया में भाग लेने वाले है ना जो भी यहाँ पर तत्व या यौगिक है वो एक समान है या नहीं, और मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप है ना जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वहाँ पर भी हम देख लेते हैं, है ना। इस प्रकार से हम समीकरण को संतुलित भी कर लेते हैं। तो ये एक आपका क्रियाकलाप है जिसके माध्यम से है ना ये हम निष्कर्ष मतलब निकाल सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो रिबन है जब उसको जलाया जाता है, जलाया जा रहा है मतलब क्या होगा कि आसपास का जो जगह है ना, यानी कि आसपास जो वातावरण है वहाँ पर क्या उपस्थित है? आपका ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो ये मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी ये सफ़ेद रंग का जो चूर्ण जो होता है वही क्या होता है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है होता है। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मध्य में क्या हो रहा है? आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। दूसरा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं एक प्रयोग के माध्यम से, है ना। इसमें कुछ आवश्यक सामग्री जो है लेते हैं, जिसमें से आपका एक क्वथन नली होता है ना, या फिर परख नली, है ना। और इसमें आपका एक होल्डर है ना, और माचिस की कुछ तीलियाँ, साथ ही साथ तनु HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो जलीय विलयन जो होता है वो लेते हैं, और इसके साथ में है ना ठोस आपका जिंक या जो फिर जस्ता जो है लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो परख नली जो लेते हैं है ना, इसको हम क्या करते हैं? आपका तनु HCl अम्ल का विलयन जो है डालते हैं। तत्पश्चात इसमें हम Zn जो इसमें डाला जाता है ना। इसको हम क्या करते हैं? इस परख नली को है ना होल्डर से पकड़कर आपका बर्नर के माध्यम से इसको क्या करते हैं? आपका गर्म जो है करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसको गर्म किया जाता है तो तनु HCl और Zn जो है ना क्रिया करता है, और क्रिया करने के फलस्वरूप इसमें से एक गैस निकलता है। क्या होता है? आपका एक गैस जो निकलता है ना। तो ये जो गैस जो होता है ना ये क्या होता है? आपका H2 गैस होता है। क्या होता है? आपका हाइड्रोजन गैस जो है होता है। अब ये जो है ना इस परख नली से जो निकल रही है गैस, तो ये हाइड्रोजन है ना, इसकी पुष्टि करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक जलती हुई माचिस की तीली जो है परख नली के मुंह के सामने लेकर आते हैं, है ना। तो ये जो माचिस की जो तीली जो होती है ना, उसमें क्या होता है? आपका तेजी से ज्वलन जो है क्या करता है? वो पैदा जो है करता है। तो इस प्रकार से है ना ये जो है मतलब क्या होता है? पता चल जाता है कि ये जो इसमें से जो निकल रही हो गैस होगा आपका क्या होता है? हाइड्रोजन गैस जो है होता है। तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण जो है किस प्रकार से हो रहा है कि तनु HCl और Zn आपस में क्या कर रहे हैं? रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? आपका हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? आपका निर्माण जो है होता है। इसे भी हम एक समीकरण से देख सकते हैं। ये आपका Zn होता है और HCl है ना जो है क्रिया क्या करते हैं? आपका क्रिया करते हैं। तो इस पद को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, है ना। इसमें अभिकारक है ना, यानी कि जो भाग लेने होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आपका अभिकारक जो है कहते हैं। तो यहाँ पर से आप देखेंगे है ना ये आपका Zn और इसको है ना आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी संख्या यहाँ पर आप 2 ले लीजिए, और यहाँ पर भी इसको क्या कर लीजिए? 2 ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से है ना Zn और ये है ना आपका क्या हो गया? बाहर चला जाता है। क्या हो जाता है? आपका बाहर चला जाता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये Zn Cl2 है ना,
होता है आपका ZnCl2 का क्या होता है निर्माण जो है होता है। और यहाँ पर आपका है ना H2 हाइड्रोजन का क्या होता है निर्माण जो है होता है। तो ये आपका क्या है हाइड्रोजन जो है एक प्रकार से क्या है गैस है। तो गैस को हम किससे दर्शाते हैं आपका एरो से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका रासायनिक समीकरण है ना जो प्राप्त है ये संतुलित है या फिर नहीं, है ना। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर Zn2 है ना, HCl जो है आपका क्या है 2 है ना। तो ये जो है ना यहाँ पर देखेंगे इस तरफ वाले पद में तो Zn यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आप क्या है Cl2 है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर है ना 2 उपयुक्त नहीं है तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं 4 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे Zn 2 है तो Zn यहाँ पर भी 2 है और क्लोरीन कितना है आपका 4 है, ठीक है। तो ये आपका सामने 4 लगा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा क्लोरीन जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संतुलित। अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप समीकरण को आप क्या कर सकते हैं संतुलित भी कर सकते हैं। तो इन 2 प्रयोगों से है ना हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है आपका कि उसमें रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप है ना क्या होता है एक नए उत्पाद का क्या होता है निर्माण जो है होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम दैनिक जीवन में बहुत सारे घरेलू मतलब कार्य जो है करते हैं। जैसे आपका दूध से हम क्या करते हैं आपका दही का निर्माण जो है करते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कुछ नमी युक्त जो जगह होता है वहाँ पर कुछ धातु की है ना छोटे टुकड़े अगर छोड़ दें 2 या 4 दिन, है ना, आप उसके बाद में आप अवलोकन करेंगे तो उसमें देखेंगे आप उसमें आप मतलब जंग जो है लगा हुआ होता है। तो जो जंग लगा होता है वो क्या होता है आपका ऑक्साइड का एक परत जो है होता है। तो ये सभी उदाहरण जो है ना क्या दर्शा रहे हैं कि इसमें कोई भी आपका धातु है ना, वो जो है क्या कर रहा है आपका ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके है ना क्या कर लेता है उसमें एक रासायनिक परिवर्तन जो है करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक में है ना हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके समीकरण के बारे में और समीकरण को हम किस प्रकार से उसको संतुलित जो है कर सकते हैं। धन्यवाद।